वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। तो वीडियो में आपने देख ही रहा होगा दोस्तों, ये लिथियम बैटरी और एक अपना यूटीएल का इन्वर्टर है 5 किलोवाट का दोस्तों। तो मैं कुछ नई जानकारी आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। ये अपना अल्फा प्रो मॉडल है, जो नया मॉडल आया था 5 किलोवाट 48 वोल्ट का है, जिसपे हम अगर एसिड वाली बैटरी लगाएंगे तो 4 लगेंगी और लिथियम वाली लगाएंगे तो इस तरह की एक बैटरी लगेगी 48 वोल्ट की। तो हमारी एक बैटरी लगी हुई है 48 वोल्ट की। तो मैं इसकी कुछ सेटिंग के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे ये तो अपना नया मॉडल है, प्रो मॉडल जो आया था, और ये शुरू का मॉडल है दोस्तों, जो 2 साल गारंटी में आया था, मतलब कि 2 साल पहले वाला मॉडल है ये। इसमें लिथियम बैटरी का मोड सिलेक्शन मोड नहीं दे रखा बैटरी की, जो सेटिंग में होता है लिथियम बैटरी का मोड। तो अगर हम इस पर लिथियम बैटरी लगाते हैं तो उसकी लिथियम बैटरी की सेटिंग कैसे करनी है, इस पर किस प्रकार हम लिथियम बैटरी को इस पर चला सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में मैं बताऊँगा। और जो सेटिंग मैं इसकी बताऊँगा वही सेटिंग आपकी जो इससे पहले वाले पुराने मॉडल अपने अल्फा के हैं उस पे भी वही मेथड काम करेगा आपका। जैसे ये सेफ टावर सेफ में एक बार आप ध्यान से देख लो, ऐसे इस तरह से खड़ा है जो अपना ये नया मॉडल आया है। पीछे से बैक इसका कुछ इस तरह से है, ये देखो। और जो अपना इससे पहले वाला मॉडल था दोस्तों, वो थोड़ा मतलब ऊंचा तो इतना ही है, वो ऐसे पीछे थोड़ा लंबा है, वो पीछे ऐसी लंबाई में है। तो उस मॉडल पे भी और इस मॉडल में भी आप लिथियम बैटरी अगर लगाते हैं तो उसकी सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि जो अब नए मॉडल आए हैं ऐसे ही नया मॉडल आया अपना जिसमें लिथियम मोड भी दे दिया है, टावर शेप में है, अल्फा प्रो ही है वो भी, लेकिन वो 3 साल में है, अभी 3 साल गारंटी हो गई है इनकी। ये पहले वाला लगा हुआ अपना 2 साल वाला। तो सबसे पहले हमने बैटरी देखनी होती है दोस्तों। बैटरी हमारी लगी हुई है देखो 48 वोल्ट 100 एम्पियर की, और ये 53.2 वोल्ट, मतलब ये चार्जिंग कट है भाई। इतनी चार्जिंग कट इस पे 53.3.2 पे होते ही चार्जिंग हमारी कट मतलब कट हो जाएगी। और जो हमारी लिथियम लिक्विड एसिड वाली बैटरी होती है उनका कट होता है 58 वोल्ट पे। अब ये देखो इसकी डिटेल भी इन्होंने लिख रखी है 48 100 एम्पियर 100 एम्पियर। मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट 80 एम्पियर तक ये डिस्चार्ज हो सकती है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट 45 एम्पियर तक आप इसको चार्जिंग दे सकते हो, एम्पियर 45 एम्पियर की चार्जिंग दे सकते हो करंट। रेकमेंडेड लोअर कट ऑफ 42.75 लो कट सेट कर सकते हो आप इसका। रेकमेंडेड अपर मतलब कि अपर कट ऑफ वोल्टेज 53.2। अपर का मतलब वही भाई चार्जिंग के टाइम बैटरी जब चार्ज होकर भरती है तो 53.2 वोल्ट इसका कट सेट हमने करना है दोस्तों। तो इसके हिसाब से आप कट सेट कर सकते हो। मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ अपना, 1 मिनट आपको समझाता हूँ। क्योंकि इन्होंने 4 बैटरी के हिसाब से ये वोल्ट हमारी बनती है। जैसे अगर हम 4 बैटरी लगाते थे पहले तो उसके हिसाब से ही इसमें कैलकुलेशन होएगी। क्योंकि हम 48 वोल्ट की एक ही बैटरी लगा दी हमने, पहले हम 4 बैटरी लगाते थे एसिड वाली। ये देखो दोस्तों 53.2 ने डिवाइड करोगे 4 बैटरी पे तो 13.3 आ गया। 53.2 भाग 4 13.3 आ गया दोस्तों। ये एक बैटरी के वोल्ट लिख रहा है अपने 13.3, तो 13.3 एक बैटरी के, तो 4 बैटरी के वोल्ट मिला के 53.2 वोल्ट हो गए। ये हमने इसका चार्जिंग कट सेट करना। वो बैटरी के ऊपर डिटेल देख के आप ये इन्वर्टर की कोई से की भी अपनी जो अल्फा मॉडल है इनकी सेटिंग कर सकते हो, या कोई और मॉडल आपके पास सोलर वाला जिसमें ये चार्जिंग कट और एम्पियर कम ज़्यादा हो सकते तो उसमें भी आप ये सेटिंग यूज कर सकते हो, पूरा आपका काम करेगी बढ़िया डाल। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इन्वर्टर में कौन सी सेटिंग हमने कैसे करनी है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अब हमारा इन्वर्टर स्मार्ट मोड पे है, चला हुआ है, चार्जिंग भी ऑन है, सिस्टम ऑन है, इन्वर्टर ऑन है। तो यूटीएल वाले में तो दोस्तों पासवर्ड डलता है इसकी सेटिंग खोलने के लिए। ये ऊपर नीचे की दबानी पड़ेंगी ऐसे दोनों इकट्ठी, तो कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। ये देखो 2 बटन, ये अप और डाउन का इकट्ठा दबाना है। और अब इसमें पासवर्ड देना है, बता रहा हूँ आपको, DBCA। ये इस तरह से आप पासवर्ड दोगे, ये सेटिंग खुलेगी दोस्तों। नीचे वाले में आना हमने, नीचे वाला बटन दबा के कंट्रोल कैलिब्रेशन में जाओगे। इस तरह बैटरी की विंडो खुलेगी नंबर 1 पे। बैटरी की विंडो में जाओगे, ओके करोगे, इसी बटन से एंटर होएगा इस वाले से।
तो ये देखो सिलेक्शन में 4 बैटरी रहेंगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना आपने। अगर आप लिथियम बैटरी भी लगा रहे हो तो यहाँ पे 2 या 3 बैटरी की क्वांटिटी ऐसे नहीं करनी, तो सेटिंग आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे 4 ही रखनी है दोस्तों। 4 बैटरी के वोल्ट मिला के जैसे 13.3 के हिसाब से हमारे 53.2 वोल्ट बनते हैं दोस्तों। तो अब इसमें बैटरी के वोल्टेज की सेटिंग करनी है, किस प्रकार करनी है ये देखो। ग्रिड चार्जिंग 13.1 15 एम्पेयर रखने हैं। ग्रिड पे जब बैटरी हमारी चार्ज होगी तो 13.1 और 15 एम्पेयर से चार्ज होगी, 13.1 पे जाके कट हो जाएगा दोस्तों। सोलर चार्जिंग 13.3 28 एम्पेयर, ये सोलर का कट है दोस्तों। सोलर पे जब चार्ज होगी तो हमारी बैटरी टोटल वोल्ट 13.3 को आप अगर 4 जगह इकट्ठा करोगे तो वोल्ट आएंगे 53.2 टोटल वोल्ट हो जाएंगे दोस्तों। और बैटरी का लो कट रखना 11 वोल्ट पे। जब बैटरी हमारी डाउन होएगी 11 वोल्ट पे रखना, ताकि दोबारा चार्ज होने में बैटरी हमारी जल्दी चार्ज हो जाए और ताकि हमारा BMS कट ना मारे दोस्तों, और बैटरी हमारी चलती रहे, सिस्टम भी हमारा चलता रहे। तो ये मेन सेटिंग है दोस्तों। ये सेटिंग आपकी UTL के 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 15 किलोवाट तक यही सेटिंग चलेगी दोस्तों। जो पुराने मॉडल आपके पास हैं जिसमें लिथियम मोड नहीं दे रखा दोस्तों, उसके लिए ये सेटिंग ये ध्यान रखना दोस्तों। और जब ये सेटिंग सेव करनी है तो इसमें जैसे एंटर दबाओगे, फिर ये दबाओगे, फिर इधर वाला दबाओगे दोबारा से, फिर ये ऐसे, ये सेटिंग हमारी सेव हो गई है। सिस्टम हमारा एक बार बंद हो जाएगा और दोबारा से फिर हम यहाँ से इसको ऑन कर लेंगे ऐसे दोस्तों। ये देखो सिस्टम हमारा ऑन हो गया है। इन्वर्टर ऑन इसलिए नहीं दिखा रहा, ग्रिड चालू है पीछे से इसकी, तो अब सीधा यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग की ही बत्ती आएगी दोस्तों। दोबारा दिखा देता हूँ सेटिंग कैसे सेव करनी है। मान लो कि हमने ये बैटरी वाली विंडो में आ गए और मान ले ये खोल ली है, ये सेटिंग हमारी सारी हो गई है। तो अब इसको कैसे वो करना है, एंटर दबाओगे, पहले एंटर दबा दिया, फिर बैक का, फिर एंटर, फिर बैक का, फिर एंटर, फिर बैक, फिर एंटर, ऐसे सेव हो जाएगी सेटिंग हमारी। सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया, मैं दोबारा से बता रहा हूँ दोस्तों आपको, 1 मिनट। मान लो कि ये हमारी सारी सेटिंग हो गई है दोस्तों। ये देखो जो भी हमने ऊपर नीचे कट करना है इसका, बैटरी का लो कट और हाई कट चार्जिंग, बैटरी सिलेक्शन 4 बैटरी हैं, बैटरी ऑफ नंबर 4, वोल्ट 11। अब हमने इसकी सेटिंग सेव करनी है। जैसे ये बैक वाला बटन दबाओगे एक बार, फिर एंटर वाला दबाओगे, फिर बैक वाला दबाओगे, फिर दोबारा एंटर वाला दबाओगे, ऐसे आवाज़ करेगा और सेटिंग हमारी सेव हो जाएगी। और यहाँ से हम इस बटन से बैक कर लेंगे इसको ऐसे, ये बैक कर लिया, ये नॉर्मल आएगा जैसे पहले चलता था। अब इन्वर्टर हमारा ऑफ हो जाता है इस बीच में, तो यहाँ से हम इसको ऐसे ऑन कर लेंगे, ये हो गया, सिस्टम हमारा ऑन हो गया है। अभी ये इन्वर्टर ऑन की बत्ती इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि बिजली भी साथ में आई हुई है, मैन इसके पीछे से चालू है, तो इसलिए इन्वर्टर ऑन नहीं दिखाया दोस्तों। और एक रिकनेक्ट सेटिंग है दोस्तों, वो भी करनी है इसमें लिथियम मोड में। एक सेटिंग और है दोस्तों इसकी, जैसे हमारी लिथियम बैटरी लग रही है अभी, जैसे बैटरी डाउन होएगी स्मार्ट मोड पे हमने लगा रखा है। जैसे पर बैटरी के वोल्टेज, जैसे 4 बैटरी मिलकर 48 वोल्ट बनते हैं, तो पर बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से हमने रिकनेक्ट 12 वोल्ट पे रखना है, ताकि जब बैटरी डाउन होए एक बैटरी के हिसाब से, जब हमारी बैटरी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 वोल्ट पे जब आए तो बिजली पकड़ ले, मतलब कि मैन कनेक्ट हो जाए दोबारा से। तो वो भी हमें इसमें अंदर जाके होगा, पासवर्ड डाल के DBCA, ये आ गया दोस्तों। एक नंबर पे बैटरी सेटिंग है, 2 पे ग्रिड है, 3 पे इन्वर्टर आउटपुट सेटिंग है, 4थे नंबर पे आ गया दोस्तों ग्रिड रिकनेक्ट। यहाँ पे ले आके ओके करोगे ऐसे, तो ये 12 वोल्ट पे सेट करना है दोस्तों, ये 12 वोल्ट पे कर रखा है। जो हमारी एसिड वाली बैटरी होती थी उसमें हम 11.5 वोल्ट पे सेट करते थे, लिथियम पे 12 पे रहेगा दोस्तों, ये 12 पे पहले ही हो रखा है। और उसी प्रकार से इसकी सेटिंग सेव होएगी ऐसे ही। ये दोस्तों सेटिंग होगी हमारी, और यहाँ से हम इसको दोबारा से ऑन कर देंगे। तो ये सेटिंग थी दोस्तों।
तो ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।